Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 10 झांसी की रानी, यानी कि आज हम कविता पढ़ेंगे झांसी की रानी। क्या आप जानते हो झांसी की रानी के बारे में आपने सुना ही होगा। इसके बारे में हमेशा कहा रहता है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी, यानी कि झांसी की रानी की वीरता को इस कविता के अंदर प्रदर्शित किया गया है। ये झांसी की रानी जो है वो 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें सभी राजवंशों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ लड़ने का फैसला किया था। और ये बचपन से ही क्या करती थी, तीर कमान तलवार वगैरह चलाना सीख गई थी। और जब भी उनकी शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को लड़ने के लिए अपने संतान को न देखकर, उन्होंने नहीं देखा कि मेरी संतान है नहीं है, वो जो अंग्रेज थे लॉर्ड डलहौजी, तो उनके साथ राज्य हड़प की नीति के अपनाने में उसने क्या किया, अपनी फौज को भेज दिया झांसी पर अधिकार जमाने के लिए। लेकिन उन्होंने पूरी वीरता के साथ उनका मुकाबला किया। देखो अभी हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, उनकी मर्दानगी के बारे में, उनकी वीरता के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसमें क्या क्या बताया गया है कि अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक जो है, वर्ग जो है वो चिंतित था। उसने अपने शोषण और अपमान से राजवंशों के भुगटी जो बोहें हैं वो तन गई थी। जो राजवंशी हैं उनकी भुगटी क्या होती है, बोहें वो तन गई थी। और उससे क्या हुआ, जो सभी राज्य थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और उस वर्ष क्या हुआ, वर्षों की गुलामी के बाद जो भारत को बूढ़ा और कमजोर कर दिया था, उनमें भी अब नई जवानी का जोश आ गया था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब सभी ने जो खोई हुई जो स्वतंत्रता थी उसके महत्व को समझ आने लगा। और सबने मिलकर निश्चय किया कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और सभी ने अपने मन में क्या ठाना था, निश्चय किया था कि वो अब जो फिरंगी है यानी अंग्रेज है उनको यहाँ से बाहर भेजेंगे, यानी कि उनको मार भगाना है यहाँ से। ठीक है। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या बताते हैं, चमक उठी 57 में, सन 57 में, यानी कि सन 57 में 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें पुरानी तलवारें भी अब चमक उठी थी, यानी कि और पुरानी बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। और हमने वो कहानियां सुनी थी जिसमें मर्दों के साथ किसी मर्द की वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ती थी। वो कौन थी, झांसी की रानी थी। कौन थी वो, झांसी की रानी थी, जिसने मर्दों की तरह अपनी मर्दानगी को दिखाते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढालकर पान कटारी उसकी यही सहेली थी। अब इसमें देखो क्या बताया गया है, झांसी की रानी जो है वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। किसकी इकलौती संतान थी, अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई उनका नाम था। उनका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई उनका नाम था। बचपन से ही जो नाना साहब थे वो उनको क्या कहते थे, छबीली कहते थे, छबीली कहकर उनको पुकारते थे। और वो उनके मुँह बोली बहन यानी छबीली कहकर पुकारते। नाना के संगी वो पढ़ती थी और उनके साथ ही वो खेलती थी। किसके साथ, नाना के साथ, नाना के साथ ही वो खेलती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी। और उसकी जो सहेलियां थी, उसके जो दोस्त थे वो कौन थे, बर्छी थे, ढाल थे, बर्छी ढाल तलवार और कटार से थी। ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, और जो वीर शिवाजी हैं उसकी जो कथाएं हैं उनको जवानी यानी कि बिना देखे हुए उनको सब याद थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेलखंड के जो वासी कहते हैं कि यह एक महान योद्धा थी,
वह मर्दों की भांति लड़ी थी कि बुंदेले जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने ये इनकी झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की गाथा हमने खूब सुनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह समय वीर की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरता दुर्ग तोड़ता, ये थे उसके प्रिय खिरवार। अब इसमें देखिए क्या बताते हैं कि लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी के बारे में बताया गया है कि वो लड़ती हुई कैसे लगती थी, या तो वो लक्ष्मी लगती थी या दुर्गा लगती थी, और वह सवै वीरता का अवतार दिखाई देती थी। देख मराठे हैं उनको देखकर बहुत खुश होते थे, उनकी तलवार के वार को, उनकी तलवार की जो वार थी वो ऐसे तेज होते थे कि मराठे उनको देखकर खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, और वो क्या थे, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना और खूब शिकार करना, सेना का शिकार करना, सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये बचपन में उनके क्या थे, बचपन के उनके प्रिय खेल थे, यानी मनपसंद खेल थे। यानी कोई उनसे आपसे पूछे कि झांसी की रानी के जो प्रिय खेल बचपन के कौन से थे, तो नकली में युद्ध करना, व्यूह रचना करना, उसको खेलना, खूब शिकार करना, सेना को घेरना कि सेना को कैसे घेरा जाता है, दुर्ग किले को कैसे तोड़ा जाता है, ये उसके प्रिय खेल थे। ओके, नेक्स्ट देखिए। महाराज्य कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य देवी जो है भवानी, महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी आराध्य देवी भवानी थी। बुंदेले जो हरबोले हैं उनके मुँह से हमने इनकी मर्दानगी की यानी वीरता की हमने कहानियां बहुत सुनी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई, लक्ष्मीबाई झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ, यानी कि जो वीर थे वीर के वैभव के साथ, यानी कि वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनकी हुआ था, और राजमहल में खुशियां आ गई थी, बधाई के गीत बढ़ने लगे और हर जगह खुशियां ही खुशियां हो गई थी। सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में, और बुंदेल के वीर योद्धाओं के यश की गीत गाती हुई दुनिया की वह झांसी की रानी उनके चरितार्थ करने के लिए झांसी के महलों में आ गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ऐसा लग रहा था कि जो चित्रा है उसने अर्जुन को पा लिया हो और शिव और भवानी मिल गए हों। जब उनका विवाह हुआ तो कैसे लग रहा था कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया और शिव है वो भवानी से मिल गए हों, और उनकी मर्दानगी की कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से खूब सुनी है। किनकी? लक्ष्मीबाई की। ओके, नेक्स्ट देखिए। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समाती थी, बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, यानी कि जो लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हो गया और महलों में उज्याली यानी कि खुशहाली छा गई, किंतु काल गति चुपके चुपके से काली घटा घेर आई। लेकिन काल गति का कुछ पता नहीं है, वो धीरे धीरे से उनके जीवन में आ गई। तीर चलाने वाले उनके हाथों में, जो उनके हाथों में चूड़ियां थी वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके हाथों में क्या था, तीर कमान थे। अब रानी क्या हो गई, विधवा हो गई। लेकिन विधि को, ये जो विधि है उनको भी इसके ऊपर, रानी के ऊपर दया नहीं आई और वो क्या हो गई, विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, राजा बिना संतान के ही
मृत्यु को प्राप्त हो गए और रानी जो है उनको बहुत ज़्यादा शोक यानी दर्द उठाना पड़ा। उन रानी के दुख की कोई भी सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंडवासी के हमने वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाते हैं? झांसी की रानी की कथा सुनाते कौन? बुंदेल। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने देखा कि झांसी का जो द्वीप है वो नष्ट हो चुका है। इसलिए जो डलहौजी थे, अंग्रेज थे, तो वो मन में हर्षाया और राज्य हड़प करने का उसने बहुत ही, उसे लगा कि राज्य को हड़प करने का ये सबसे अच्छा अवसर है, सबसे अच्छा मौका है। इसलिए उसने किले के ऊपर फौरन ही अपनी सेना भेज दी वहां पर और अपना झंडा वो वहां पर फहराना चाहता था। लावारिस का वारिस बनकर उनको लगा कि यहाँ पर अब कोई भी इस कुल का दीपक नहीं है, यानी कुल का इस राज्य को कौन संभालेगा। उसने सोचा कि ये लावारिस है और ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ये सोचकर वो ब्रिटिश है वो राज्य झांसी राज्य में आ गया। अब अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, क्योंकि अभी रानी लक्ष्मीबाई के आंखों से आंसू है वो सूखे भी नहीं थे और झांसी, उनको लगा कि झांसी जो है वो वीरानी हो गई है, कि अब झांसी को कौन संभालेगा। तो उनकी ऐसी मर्दानगी की कहानी हमने बुंदेले के मुंह से सुनी हुई है। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था। जब वह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो अंग्रेज है उनकी चालाकियों को समझना बहुत ही कठिन था। वो विकट थे, फिरंगी है, उनकी माया को समझना बहुत ही आसान नहीं था। व्यापारी बनकर वो दया पाना चाहता था। जब वह भारत में आया था वह व्यापारी बनकर वहां पर दया से वहां पर आना चाहता था। डलहौजी ने अपने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। अब जब डलहौजी ने वहां पर अपने पैर पसारे, यानी कि क्या किया, जब डलहौजी ने अपना वहां पर व्यापार प्रारंभ किया और अपना व्यापार को बढ़ाने लगे तो उसकी जो काया है वो ही पलट गई थी। राजाओं नवाबों को भी उसने अब उनसे पैरों से ठुकरा दिया। उसने जो नवाब थे, राजा थे, जिन्होंने इनको शरण थी, उन्होंने भी उसको ठुकरा दिया। अब रानी को उसने क्या किया, दासी बना, और जो दासी थी वो क्या बनी, वो महारानी बन गई। अब जो नवाब राजाओं की रानियां क्या बन गई, दासी बन गई, और अंग्रेज महिलाएं जो है वो महारानी बनती चली गई। और हमने इनकी कहानी जो है, किसकी, लक्ष्मीबाई जो है, उनकी कहानी बुंदेलों के मुंह से, उनकी वीरता की कहानी हमने बहुत सुनी हुई है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ करता था ब्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन्होंने क्या बताया है कि जो अंग्रेजों की राजधानी दिल्ली थी वो भी उन्होंने क्या की, छीन लिया लखनऊ को, और लखनऊ को भी बातों बातों में, यानी देखते ही देखते उन्होंने अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, और बिठूर में जो पेशवा था उनको भी उन्होंने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और जो नागपुर पर भी उन्होंने के धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक को भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रही। सिंध पंजाब ब्रह्म यानी वर्मा, वर्तमान में जिसको म्यांमार बोलते हैं,
उन पर भी भीषण आक्रमण की मुसीबत आ गई। व्रज निपात यानी भीषण, व्रज होता है भीषण, निपात यानी कि क्या हुआ, मुसीबत आ गई, आक्रमण की, आक्रमण हुआ, आक्रमण की मुसीबत आ गई। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास में भी ये सब ही हुआ। और लक्ष्मीबाई की जो कहानी है, उनकी वीरता की, उनकी मर्दानगी की कहानी उन दोनों के मुंह से सुनी है। आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट इसका जो लेसन है, कविता के जो है, हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।